उपेंद्र कुशवाहा ने इतना पैसा बांटा है, इतना पैसा बांटा उपेंद्र कुशवाहा ने, बैंक में 2 कैमरा लगा हुआ बांट करके फिर भी वो चौथा नंबर का खिलाड़ी है। तो यही तो यहाँ का सिस्टम है। एक महिला के साथ बदतमीजी हो रही थी वहाँ पे और खुलेआम हुई है और ऊपर से मतलब FIR भी किया गया उनकी तरफ से। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बिहार में चुनाव अब खत्म हो चुका है, लेकिन 14 नवंबर को उसकी गिनती होने वाली है कि आखिर कौन वहां का विधायक बनने जा रहा है, कौन प्रदेश का सरकार बनाने जा रहा है। कोई कह रहा है कि आरजेडी सरकार बनाएगी तो कोई भाजपा सरकार बनाने की बात कर रहा है। लेकिन साथियों, वोटों की गिनती से ठीक पहले जब कोई धमाका हो जाए, कोई बवाल मच जाए, तो आप क्या कहेंगे? जिस दिन वोटों की गिनती होनी है उसके एक दिन पहले अगर उस बैलेट पेपर को, अगर उस ईवीएम मशीन को ही बदल दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? साथियों, ऐसी ही बड़ी रोचक खबर लेकर आए हैं जिस खबर को जानकर आपके होश और नींद दोनों उड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि क्या सच में यही भाजपा के जीतने का काला कारनामा है या काली करतूत है? साथियों, इस मामले में पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी फंस चुकी हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि जिस सासाराम के काराकाट विधानसभा से ज्योति सिंह चुनाव लड़ी थी, उसी सासाराम में बहुत बड़ा बवाल मच गया। बवाल इसलिए क्योंकि जहां पर बक्से रखे गए थे, जहां बैलेट पेपर रखे गए थे, जहां पर वोटों की गिनती की गई, ईवीएम की मशीनें रखी गई थी, रात को लगभग 11:30 बजे के करीब एक ट्रक अंदर घुस जाता है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो ट्रक कौन था, वो ट्रक में क्या था। तो साथियों, आपको बता दूं कि जब ट्रक अंदर घुसा तो ट्रक के अंदर बक्से पाए गए और इस बात को लेकर के 12 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक बवाल चला और अभी भी बवाल समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। साथियों सोचिए, एक तरफ दिल्ली में कार ब्लास्ट का कारनामा, दूसरी तरफ बक्से बदलने के नियम। आखिर ये सारे कारनामे क्यों हो रहे हैं? एक तरफ दिल्ली के लोग शोक मना रहे हैं कि आखिर दिल्ली में ऐसा हुआ क्यों, कैसे कार ब्लास्ट कर गया। क्या मुसलमान देश को खराब करना चाहते हैं? क्या मुसलमान देश को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या मुसलमान हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं? या जब से सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए यात्रा निकाली गई है बागेश्वर वाले बाबा के तरफ से, क्या उसका विरोध किया जा रहा है? लेकिन साथियों, कुछ भी हो, लेकिन अब सबके निगाह में कुछ ऐसे मुसलमान जो देश को बर्बाद करना चाह रहा है, उनके ऊपर से सबकी आंखें खुल गई है। सब लोग अब आंख मूंद कर विश्वास करना बंद कर दिए हैं। जो भी मुस्लिम तथा कथित मुस्लिम दिखाई दे रहा है, जहां बहुत अल्पसंख्यकों की संख्या है, वहां पर लोग जा रहे हैं और प्रशासन वहां पे छानबीन कर रही है कि ऐसा तो नहीं यहाँ RDX बनाया जा रहा है। मुसलमानों के ऊपर अलग अलग खबर चलाया जा रहा है, मुसलमानों को देश से भगाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या मुसलमानों को घर से भगाने से, इस देश से भगाने से क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? सरकार को ये भी समझना होगा, सबसे पहले देश में पनप रहे आतंकवाद को खत्म करना होगा। और अगर उन्हें लगता है कि मुसलमानों ने ही गलती की है, मुसलमान ही गद्दार होते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ उनकी जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ये खबर लगाना चाहिए कि सच में मुसलमान ही गद्दार है। क्योंकि बिना वजह वे मुसलमान परेशान न किए जाएं जो मुसलमान इस सब मामले में आगे ही नहीं है। साथियों, लेकिन जब बिहार के सासाराम में ये बैलेट और ईवीएम बदलने की जब जानकारी पाई गई तो सब लोग हैरान रह गए। लोग कह रहे थे कि सरकार कुछ भी कर सकती है, ईवीएम बदल सकती है, बक्से बदल सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। और सासाराम में बहुत बड़ा बवाल मचा। साथियों, बिहार का चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आना शुरू हो जाएगा, यानी कल से सुबह 6 बजे से ही गिनती शुरू हो जाएगी और शाम होते होते ये पता चल जाएगा कि आखिर वहाँ की सरकार कौन बना रहा है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कमज़ोर नहीं हैं,
प्रत्येक लोग जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग ईवीएम की जांच कर रहे हैं, सभी लोग ईवीएम की रखवाली कर रहा है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सबकी नज़र में सीसीटीवी कैमरे हों और सीसीटीवी के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ जो बैलेट बक्सा रखा गया है वहाँ क्या हो रहा है, जहाँ ईवीएम मशीनें रखी गई हैं वहाँ क्या हो रहा है, सब लोगों की पल पल की जानकारी मिल सके। साथियों, ओम प्रकाश दीवाना मोहनिया से चुनाव लड़ रहे थे तो एक तरफा चुनाव जीता जा रहा था, लेकिन जब हार हो जाएगी उनकी तब लोग क्या कहेंगे। जहां रामगढ़ विधानसभा से सतीश यादव पिंटू जी एक तरफा जीत रहे हैं, वहां पर ईवीएम के सहारे हार हो जाएगी तब लोग क्या कहेंगे। इसलिए सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पे टिकी हुई है कि ईवीएम की कहीं खराबी ना होने पाए, कहीं ईवीएम बदला ना हो जा सके, कहीं बक्सा ना बदला जा सके, कहीं ईवीएम जो सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत रखा गया है वो बदला ना जा सके। साथियों, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर ये सब मामले देखे जाएँ सामने तो एक बात समझ में आती है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है ईवीएम के सहारे तो लोग आरोप खुलेआम लगा सकते हैं। छपरा के जो खेसारी लाल यादव हैं इनको हराने की पूरी तरह से कोशिश की गई, लेकिन अगर जिस दिन ये हार जाएंगे तब लोग सवाल खड़े करेंगे कि नहीं, क्योंकि विपक्ष इस बार वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला चुका है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सब लोग वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला चुके हैं और इस बार अगर आरजेडी की सरकार नहीं बनती है तो लोग मान लेंगे कि सरकार पूरी तरह से ईवीएम के सहारे वोटों की चोरी करती है। साथियों, दिल्ली का कांड आज भी सबके जुबां पे है। बहुत सारे लोगों की नींदें हराम हैं कि आज दिल्ली का लाल किला था, कल कहीं और ना हो जाए, कल उनके गली पिछवाड़े ना हो जाए। इसलिए लोग रात रात को नींद नहीं ले पा रहे हैं। लोग रात रात भर जाग कर पूरे गांव का, पूरे एरिया का जो है कि सर्वे कर रहे हैं, रात रात भर ये देख रहे हैं कि कैसे कोई गाड़ी ना आ जाए। साथियों, ठीक उसी तरह एक तरफ पूरे देश की रक्षा करने के लिए लोग जाग रहे हैं तो वहीं बिहार में लोग ईवीएम की सुरक्षा करने के लिए लोग जाग रहे हैं, क्योंकि ईवीएम में एक तरफ देश है तो दूसरी तरफ बिहार का सरकार बनाने का बंद ईवीएम में सबकी तकदीर है। साथियों, ज्योति सिंह, वही ज्योति सिंह जो पवन सिंह की पत्नी हैं, जो भले ही पवन सिंह ने ठुकरा दिया हो लेकिन वहाँ के लोग कहते रहे हैं कि ज्योति सिंह एक ऐसी महिला है जो लड़ रही है और हम लोग इसे विधायक बना के रहेंगे। उसी सासाराम में वो भी प्रशासन से भिड़ती हुई नजर आई है। बाकी साथियों, आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है और ईवीएम की चोरी ऐसे ही होती है, ईवीएम में वोटों की चोरी ऐसी ही होती है, बक्सा बदल दिए जाते हैं, क्योंकि जब से ट्रक घुसा था सब हैरान हो गए थे। ये अफरा तफरी लगभग 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक चली थी। सोचिए, ये प्रभात खबर की मैं खबर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपकी राय।